सांसद विवेक बंटी साहू ने मोहखेड़ विकास खंड के अंतर्गत बनने वाले 3 उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए किया भूमि पूजन। 1,95,00,000 की लागत से होगा निर्माण। सांसद विवेक बंटी साहू के प्रयासों से खत्म हुई नगर पालिक निगम कर्मचारियों की हड़ताल। वेतन भुगतान के बाद काम पर लौटे कर्मचारी। देवगढ़ की 16 छात्राओं को सांसद विवेक बंटी साहू कराएंगे संसद का भ्रमण। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान छात्राओं की मांग पर दिया आश्वासन। और चांद तहसील के सलैया गांव में पहली बार हो रही अमेरिकन कॉर्न की खेती। कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने किया निरीक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांसद विवेक बंटी साहू ने आज मोहखेड़ विकास खंड के अंतर्गत 1,95,00,000 की लागत से बनने वाले 3 उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया, जिसमें महलपुर में 65 लाख, देवगढ़ में 65 लाख और बदनूर में 65 लाख की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होगा। भूमि पूजन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य को लेकर नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने गरीबों के इलाज की चिंता की है और आयुष्मान भारत योजना लाकर 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई है। सांसद ने कहा कि छिंदवाड़ा और पांडुना क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है, जिसमें आदिवासी भाई बहन रहते हैं। दूरस्थ गाँव के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री जी से मिला। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा 82 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने छिंदवाड़ा पांडुना जिले में स्वीकृत किए हैं और लगातार स्वास्थ्य की सुविधा बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं और आगे भी राशि उपलब्ध कराई जा रही है। सांसद ने कहा कि बहुत जल्द ही हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें सभी बीमारियों का इलाज होगा। सांसद ने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र बनने से अब क्षेत्र के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य सुविधाएं यहीं उपलब्ध होंगी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महलपुर सभा मंच पर टीन शेड लगाने एवं शाला परिसर में बाउंड्री वॉल बनाने के लिए प्राचार्य की मांग पर सांसद बंटी विवेक साहू ने 1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। महलपुर में आयोजित उप स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ भाजपा नेता राजू नरोटे, जिला पंचायत सदस्य मदन साहू, भाजपा मंडल अध्यक्ष लाल सिंह भट्टी, राकेश दुबे, रामा पाठे, सरपंच दीपिका पवार, तहसीलदार साक्षी शुक्ला सहित ग्रामीण जन उपस्थित थे। वहीं बदनूर में आयोजित कार्यक्रम में रमेश आजावराव भादे, रामकिशोर भादे, काशीनाथ देशमुख, जेठू नेता भीम सूर्यवंशी, संतोष साहू, सुंदर पवार, लाल सिंह भट्टी, मंजू भादे, जुगल महाजन उपस्थित थे। बधाई शुभकामनाएं देता हूं और आज इस अवसर पर मौजूद हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई लाल सिंह जी, समस्त भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम तो आप सबको इस अस्पताल के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आवश्यकता थी कि नहीं इसकी? जरूरत थी ना, तो खुश है कि नहीं है? जरा मुख्यमंत्री जी की जोरदार तालियां बजा दो, उनको धन्यवाद दे दो कि उन्होंने अपने बदनूर के लिए अस्पताल की बिल्डिंग स्वीकृत करी है। अब हमको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। पहले इलाज करवाने कहाँ जाते थे? छिंदवाड़ा जाता था, कोई सांवरी जाता था, लेकिन अब अपने गांव में ही इलाज हो पाएगा। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा आप सब लोग से कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहती है और आपने सुना भी होगा, मेरी प्राथमिकता में 2 चीजें हैं। चुनाव के पहले भी कहा और अभी हम लोग काम कर रहे हैं तब भी मैं उस प्राथमिकता में लगता हूं। एक पहली प्राथमिकता है मेरी शिक्षा और दूसरी प्राथमिकता है स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य को लेकर के देखिए कि चुनाव जीतने के बाद हमने मुख्यमंत्री जी से बात की है कि हमारे छिंदवाड़े में जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित, जो अभी फिर गया था मैं भोपाल 2 दिन पहले, तो आपने पढ़ा होगा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर मांग करा कि वो उस बिल्डिंग के लिए और जितनी धनराशि उपलब्ध करवा दे। तो हमारा प्रयास रहेगा इस साल के आखिरी में या अगले साल के प्रारंभ में वो मेडिकल कॉलेज से संबंधित लगभग 500 बेड का वो हॉस्पिटल है, वो प्रारंभ हो जाएगा। तो जिले के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं, बहुत बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी बढ़ेगी। इसके बाद फिर हमने मुख्यमंत्री जी से बातचीत करी कि हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा जिला है
और खास करके ग्रामीण अंचल है और ग्रामीण अंचलों में दूरस्थ ग्रामों में आदिवासी भाई बहन बहुत रहते हैं, तो उनको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले और गांव के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, तो इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर हम सबको धन्यवाद देना चाहिए कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र उन्होंने दिए हमारे छिंदवाड़ा जिले में। 82 स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा संयुक्त मोर्चा जिला छिंदवाड़ा के नेतृत्व में वेतन भुगतान के संबंध में दिनांक 8 जनवरी से की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल आज समाप्त हो गई। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि सांसद विवेक बंटी साहू के प्रयासों से महापौर विक्रम महाके एवं समस्त सभापति तथा आयुक्त चंद्रप्रकाश राय के साथ चर्चा के उपरांत समस्त अनुबंध कर्मचारी का 2 माह का वेतन एवं विनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का वेतन 1 माह का वेतन आज तत्काल भुगतान किया गया। इसके साथ ही विनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतन कर्मचारी को शेष 1 माह का वेतन दिनांक 15/1/2025 से 20/1/2025 के मध्य भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक माह की 1 से 20 तारीख तक नियमित रूप से समस्त कर्मचारियों का वेतन का भुगतान किया जाएगा। उक्त हड़ताल में सम्मिलित कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी एवं न ही कर्मचारी की अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी। वेतन की कटौती भी नहीं किया जाएगा। इस सकारात्मक कार्यवाही के लिए नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा संयुक्त मोर्चा जिला छिंदवाड़ा एवं समस्त कर्मचारी गण ने सांसद विवेक बंटी साहू, महापौर विक्रम महाके एवं समस्त सभापति तथा आयुक्त चंद्रप्रकाश राय का आभार व्यक्त किया। विगत 3 दिनों से नगर निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की जो हमारी हड़ताल वेतन को लेकर जारी थी और हमारे कर्मचारियों ने एकता का परिचय देते हुए लगातार 2 दिन तक अपने पेट की भूख के लिए समय निकाल करके यहाँ हड़ताल में अपना सहयोग किया। आज तीसरा दिन था। तीसरा दिन में हमारे सांसद महोदय आदरणीय विवेक बंटी साहू जी, हमारे महापौर महोदय आदरणीय विक्रम महाके जी और एवं समस्त हमारे सभापतिगण, हमारे आयुक्त महोदय, इनसे हमारे संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल से सभी कर्मचारी से सकारात्मक चर्चा हुई और सकारात्मक चर्चा के दौरान हमारी जो मांगे थी 2 महीने के वेतन को लेकर के, वो सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया और अभी तत्काल 2 महीने की वेतन हमारे अनुबंध कर्मचारियों का उन्होंने भुगतान कर दिया जैसा कि हमारी मांग थी। और हमारे विनियमित दैनिक वेतन और अन्य कर्मचारी है उनका 1 महीने का भुगतान हो चुका है। दूसरे महीने के भुगतान के लिए अभी चुंगी की राशि आने वाली है 1-2 दिन में। लगभग एक मोटा लगभग 18 से 20 तारीख तक बाकी कर्मचारियों का भी, चाहे वो नियमित हो, विनियमित हो, दैनिक हो, उनका वेतन का भी भुगतान हो जाएगा। इस प्रकार दोनों महीने का भुगतान लगभग 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा हम लोगों के आपस में प्रतिनिधि मंडल के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई और इस बात पर हमारा हड़ताल का समझौता हुआ। समझौता होने के बाद हम आज दिनांक 10/1 को सभी साथियों की सहमति से, संयुक्त मोर्चा की सहमति से ये हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। और जनता हमारी, जो मैं निवेदन करूंगा हमारे नगर निगम क्षेत्र की सभी जनता से कि जो असुविधाएं हुई है उसके लिए हम आम जनता से क्षमा चाहेंगे, उसके लिए खेद व्यक्त कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे कर्मचारी अपने अपने फील्ड में जाकर के कार्य देखेंगे। तो 3 दिनों में जो समस्याएं हुई है उसका जल्दी से जल्दी सफाई संबंधी जो भी है, हमारी योजना शाखा संबंधी सभी लोगों का जो है एक स्पीड से काम करके उसको पूरा करेंगे। हम पुनः एक बार आदरणीय सांसद महोदय का आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने कर्मचारियों को ध्यान रखते हुए और इस समस्या का हल निकाल के सभी का वेतन भुगतान करवाया। आपका नाम? प्रीतम सिंह चौरिया, संयुक्त मोर्चा नगर निगम अधिकारी कर्मचारी संघ। सांसद विवेक बंटी साहू अब देवगढ़ की 16 छात्राओं को संसद भवन घुमाएंगे। इसके लिए आज उन्होंने छात्राओं से चर्चा की है। दरअसल देवगढ़ में आयोजित उप स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में हाई स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के पश्चात सांसद विवेक बंटी साहू छात्राओं से मिले, उनसे पूछा कि आपने संसद भवन देखा है। इस पर छात्राओं ने संसद भवन देखने की इच्छा जाहिर की, जिस पर सांसद ने छात्राओं को संसद भवन घुमाने के लिए कहा।
संसद भवन घूमने जाने वाली छात्राओं और शिक्षकों में शासकीय हाई स्कूल देवगढ़ की छात्राओं में स्नेहा कुमरे, दीपिका आहाके, अनुराधा भट्टी, कुंती धुर्वे, रागनी भलावी, अनामिका मोहबे, दिशा कवरेती, दीपिका ढाकरे, मीनाक्षी परतेती, मालती धुर्वे, नीलम उइके, रंजना बावने, वर्षा इबनाती, प्रियंका भलावी, प्रियंका बोरीकर, दीपांशी धुर्वे, शिक्षक अजीत कुमार टोप्पो, मनोज कोल्हे शामिल हैं। चांद तहसील के सलैया गांव में पहली बार अमेरिकन कॉर्न की खेती की जा रही है, जिसका निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, उप संचालक कृषि जितेंद्र सिंह के साथ कृषि अधिकारियों की टीम पहुंची। इस दौरान कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बताया कि छिंदवाड़ा में पहली बार अमेरिकन कॉर्न की खेती की जा रही है। यह अपने आप में एक अलग प्रयोग है। खास बात यह है कि मक्का खरीफ के सीजन की फसल है, लेकिन इसे छिंदवाड़ा के किसान रबी के सीजन में ले रहे हैं। यह नवाचार भी है और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का एक अच्छा साधन भी साबित होगा। ज़्यादा होगा ना 78,000। खर्चा कितना होगा? खर्च इसमें सर फर्टिलाइजर का है। ये ऊन आने के लिए तो हम लोग को इधर घूमना पड़ेगा। दवाई पूरी बंद कर। देखना सर स्पीड बहुत केवल 35 का सोना था सर हमने। अगर हम 25 अगर उसका 25 क्विंटल भी अगर प्रति एकड़ होता है और 26 रुपये क्विंटल से अगर ये भुट्टे सहित परचेज करते हैं तो करीबन सर। और इसमें अपना ये सर इंटरक्रॉपिंग हुई थोड़ी सी जगह में तो पूरे में हो जाता है। चांद तहसील का सलैया गांव में फसल देखने आया था, जो पॉपकॉर्न है या अमेरिकन कॉर्न इसको बोलते हैं। ये छिंदवाड़ा ज़िले में पहली बार इसको लिया जा रहा है। इसका जो दूसरे कॉर्न से अंतर ये है कि ये रबी के सीज़न में लिया जा रहा है, बाकी मक्का आपका खरीफ के सीज़न में लिया जाता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि इसका जो प्रोड्यूस है वो डंठल के साथ बिकता है और ये बाईबैक में ले रही है जो कंपनी, जिन्होंने इनको सीड्स फ्री दिए हैं, बाकी काम इनको खुद करना है। इसका उद्देश्य ये है कि रबी के सीज़न में भी किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे मिले, उसके लिए इस फसल को ट्राई किया गया है। और ये पहला ज़िला है जो इस तरह का इतने बड़े स्केल पर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से और किसानों के माध्यम से अमेरिकन कॉर्न का प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया है। मैं आपके माध्यम से छिंदवाड़ा के सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की और नई नई जो फसलें हैं जो ज़्यादा उत्पादन देती हैं या ज़्यादा फ़ायदे वाली हैं उसका उपयोग करें। और मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूँ कि जो नरवाई प्रबंधन के लिए किसान भाइयों ने काम किया है, उनकी फसलें इस बार बहुत अच्छी हैं। जिन्होंने हैप्पी सीडर या सुपर सीडर उपयोग करके उसके बाद जो फसलें लगाई हैं, उनकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है। तो इससे नरवाई भी नहीं जलानी पड़ी और फसल अच्छी हो रही है और उनका प्रोडक्शन कॉस्ट वो भी कम हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप सभी लोग इसको अपनाएं और अपने उत्पादन को बढ़ाएं। दशहरा मैदान में चल रही अखिल भारतीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता में आज जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले संपन्न हुए। जन जागरण मंच के संयोजक रमेश पोफली ने बताया कि जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के आज फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें खेल युवक कल्याण विभाग जिला चैंपियन रही तथा उप विजेता पीजी कॉलेज रही। इसके उपरांत अखिल भारतीय प्रतियोगिता के मुकाबले खेले गए। मैच कमिश्नर इंद्रजीत सिंह बैस ने जानकारी दी कि अखिल भारतीय प्रतियोगिता में बाबा प्रेमदास एकेडमी हरियाणा, गुड़श्याम स्पोर्ट्स पानीपत, आरसीसी भोपाल, निर्गुलिया एकेडमी स्पोर्ट्स दिल्ली, रुद्र एकेडमी हिमाचल, विक्रम स्पोर्ट्स इंदौर, शास्त्री क्लब सोनीपत, राजीव गांधी रोहतक,
मेडिटेक कैरियर बैतूल, फिजिकल एकेडमी छिंदवाड़ा, खेल युवक कल्याण विभाग छिंदवाड़ा, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक मोहन सिंह चौहान, प्रदेश कन्वीनर मध्य प्रदेश रेफरी बोर्ड शानू यादव, इंटरनेशनल एम्पायर MR शर्मा, राष्ट्रीय एम्पायर मंजीत शामल, परमूलाल, शरीफ खान, GSR नायडू, सुशील पटवा, अजय ठाकुर, मुकेश सोनी, जावेद खान, देवचंद सूर्यवंशी, कलास राम मर्सकोले, संजय बामने, प्रदीप पटवारी, प्रीति मार्को, रमेश कुमार का सहयोग रहा। विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। स्वर्गीय श्री जयचंद जी जैन जी की स्मृति में यह कबड्डी प्रतियोगिता द्विस्तरीय चल रही है। जिला स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय, आज जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का यह फाइनल मैच यहाँ पर पीजी कॉलेज वर्सेस खेल युवा कल्याण के बीच में चलता हुआ और इसी के बाद तत्काल बाद हमारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आगाज़ होगा, जिसमें देश की अनेक प्रांतों से धाकड़ टीमें और इस प्रतियोगिता में भाग लेकर कबड्डी प्रेमी बंधुओं का उत्साहवर्धन करेगी, कबड्डी प्रेमी बंधुओं को आनंद से भरपूर कर देगी। जन जागरण मंच विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा के द्वारा जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा जिले द्वारा जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा जिले में 9 परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा एक ही दिन में और एक ही समय में आयोजित की गई, जिसमें छिंदवाड़ा जिला एवं पांडुना जिले के लगभग 3000 से अधिक छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। परीक्षा केंद्र छिंदवाड़ा, पांडुना, परासिया, अमरवाड़ा, बिछुआ, जुन्नारदेव, चौरई, काराघाट, कामठी, दमुआ, तामिया इन सभी स्थानों में परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों तक भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपरा एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को विद्यार्थियों तक पहुंचाना था। इस प्रतियोगिता के प्रश्न पत्र का निर्माण महाविद्यालय के प्राध्यापकों की समिति द्वारा किया गया था, जो विद्यार्थियों को आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। इस प्रतियोगिता के निमित्त सभी 9 परीक्षा केंद्रों में पर्यवेक्षक की भूमिका में प्राध्यापकों को नियुक्त किया गया था। मुख्य पर्यवेक्षक अधिकारी डॉक्टर PN सनेसर एवं अन्य परीक्षा केंद्रों में डॉक्टर RP यादव, डॉक्टर राम उसरेटे, डॉक्टर पवन नाग, प्राध्यापक आनंद नेमा, प्राध्यापक संदीप पटेल, डॉक्टर विजय कुमार पर्यवेक्षक अधिकारी रहे। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले में आयोजित हुई परीक्षा में 2 श्रेणियों में पुरस्कार रखे गए हैं, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों के लिए प्रथम पुरस्कार स्मार्टफोन, द्वितीय पुरस्कार स्मार्ट वॉच, तृतीय पुरस्कार लैपटॉप बैग। इसी क्रम में महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए प्रथम पुरस्कार स्मार्ट टैब, द्वितीय पुरस्कार साइकिल, तृतीय पुरस्कार स्मार्ट वॉच रखी गई है। 9 स्थानों में आयोजित हुई इस परीक्षा में सभी परीक्षा केंद्रों में सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम छिंदवाड़ा में जल्दी घोषित किए जाएंगे। नमस्ते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा इकाई के द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कक्षा 11वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी तथा पीजी और यूजी के स्नातकोत्तर जो विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा बड़ी हजारों की संख्या में पार्टिसिपेट किया गया है। और उसमें स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उस उपलक्ष्य में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मैं कुणाल निखाड़े, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, महाकौशल प्रांत। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Vidyabhumi Public School, Deendayalpuram, Chhindwara is celebrating its Silver Jubilee. Now admission is open to empower your child's growth and optimal learning environment. Hurry up and get your child registered. On the occasion of Silver Jubilee, for admission in nursery class, special 50% fee discount offer valid till 31st January 2025. Our contact number is 7828797711. Vidyabhumi Public School, Deendayalpuram, Chhindwara is celebrating its Silver Jubilee. Now admission is open to empower your child's growth and optimal learning environment. Hurry up and get your child registered. On the occasion of
Silver Jubilee. For admission in nursery class, special 50% fee discount offer valid till 31st January 2025. Our contact number is 7828797711. भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिले की शिक्षा का स्तर गुणवत्तापूर्ण और उच्च हो, इसके लिए सभी शिक्षकों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। इस वर्ष शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका प्रभाव बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों पर दिखाई देगा। उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने शिक्षा विभाग की बैठक में उपस्थित प्राचार्यों को दिए। बैठक का आयोजन FDDI में किया गया था। उन्होंने इस अवसर पर पूरा फोकस बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी और बेहतर नतीजों पर दिया। उन्होंने प्राचार्यों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में कई बहुत योग्य और बेहतर शिक्षक हैं। जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें जहां प्राचार्यों ने ध्यान दिया है वहां बेहतर परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन जहां प्राचार्यों ने गंभीरता से नहीं लिया वहां ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रत्येक प्राचार्य को योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाकर अध्यापन कार्य करवाएं, बच्चों को प्रेरित करें, जिससे जिले का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट आए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाने वाली परीक्षा पर चर्चा के संबंध में बच्चों को अवगत कराने की बात भी कही। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने इस अवसर पर स्कूल में अपार ID, अर्धवार्षिक परीक्षा के 50% से कम आने वाली संस्थाओं, समेकित छात्रवृत्ति, निःशुल्क साइकिल वितरण, न्यायालयीन प्रकरण, लंबित पेंशन प्रकरण की समीक्षा करते हुए कम प्रगति वाले प्राचार्यों को सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने इस अवसर पर कहानी एवं प्रेरक प्रसंगों से सभी प्राचार्यों को JEE नीट की कक्षाएं नियमित संचालन हेतु प्रशंसा की। जिले में हुई अभिनव पहल के तहत तामिया एडवेंचर एवं माचागोरा में जल महोत्सव में छात्रों की भागीदारी को लेकर भी स्कूलों को सराहा। इससे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल ने सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया। उन्होंने प्रत्येक स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं के अच्छे परिणाम के लिए रेमेडियल क्लास में कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देने, पॉकेट डायरी, जहां अर्धवार्षिक परीक्षा का बेहतर परिणाम नहीं आया वहां सुधार के निर्देश दिए। इस अवसर पर सहायक संचालक DP डहरिया, सहायक संचालक PL मेश्राम एवं सहायक संचालक सातनकर, FDDI के प्राचार्य दास सहित सभी संस्थाओं के प्राचार्य उपस्थित रहे। FDDI की ओर से स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई एवं संस्था के नए वर्ष के कैलेंडर वितरित किए गए। आपकी स्थिति कुछ इस तरह की होती है कि आपको तरह तरह की सोच वाले लोग आपके संस्थान में होते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि मैं आपको शायद उंगली करके थोड़ा सा बात करके हम लोगों ने प्रयास किए और एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हो गया, जिसकी तारीफ अभी भोपाल पे सब जगह लोग कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने भी जाकर के उसमें देखा होगा। तो इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज आप लोग अपने विद्यालय में भी कर सकते हैं। JEE नीट का जो इनोवेटिव आइडियाज हम लोगों ने दिया, आप लोग कुछ और नई चीज़ें सोच सकते। कुछ ऐसे साधन हैं हम इनका सदुपयोग नहीं करते। बहुत छोटे से इंटरवेंशन से आपने देखा होगा कि आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स माचागोरा और ये तामिया के बहुत छोटे से सपोर्ट, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट नहीं किया था। बहुत कोई बड़ा जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं और जितना उनको पेमेंट दिया जा रहा है उससे कम अगर उत्पादन वो नहीं दे रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन में, तो उसको कभी भी वो नहीं रखते, उसको हटा देते। तो क्या हमें गवर्नमेंट संस्था में होने के नाते जितना हमें वेतन सरकार दे रही है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम सरकार तो, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कोई पर्सन टू पर्सन तो पूछने वाला नहीं है, परंतु क्या हमें स्वयं भारतीय नागरिक होने के नाते अपना जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि
जितना मुझे वेतन मिलता है उतना काम करके मैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, जिले के लिए दूँ। आपका दायित्व है, अगर आप मनुष्य हो तो आपके अंदर एक ब्रेन है, बुद्धि है, उसका सदुपयोग करना सीखिए। दूसरों को हर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो ये ना सिखाता हो कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जो हम अहिल्याबाई होलकर का जानते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत बेहतर काम किया। इसलिए नहीं कि वो धार्मिक महिला थी, इसलिए कि उन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए बहुत बेहतर उदाहरण पेश किए। आप सब कि मेरा बच्चा यहाँ निकल जाए, मेरा पति या पत्नी इतनी अच्छी जगह हो जाए, मेरे परिवार में ये पैसा हो जाए, वो पैसा हो जाए। हर बार मैं कहता हूँ कि पैसा या आपका जो पद यहाँ स्थायी नहीं है कुछ भी। कुछ समय के लिए आपने यहाँ देख लीजिए देवगढ़ का किला के बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और उसमें से कितने राजाओं के नाम आप जानते हैं, परंतु जब वो राजा रहे होंगे, उनका बड़ा वैभवशाली साम्राज्य रहा होगा और वो सोचते रहे होंगे कि मेरे से उत्तम कोई व्यक्ति इस समाज में नहीं है, यही सोच रहे होंगे ना। तो मैं उनसे यही सवाल कर रहा था कि आपने ऐसी शिक्षा क्यों दी, क्योंकि ये तो आप ही के पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं जो अब सर्विस कर रहे हैं। उनको ऐसे आदर्श क्यों सिखाए जो आपको ही सम्मान नहीं कर रहे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों में ऐसे संस्कार भरें कि आपके रिटायरमेंट पे आपका सम्मान करें, ना कि आपका तिरस्कार करें। आपको सामने देख करके आपका सम्मान करें, ना कि आपका तिरस्कार करें। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी युवा दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के द्वारा स्वामी विवेकानंद उद्यान 4 फाटक में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में समिति सदस्य अंशुल शुक्ला ने जानकारी दी है। विवेकानंद स्मारक समिति द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी युवा दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें समस्त नगरवासी सादर आमंत्रित हैं। इस अवसर पर 11 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित लेज़र लाइट शो स्वामी विवेकानंद उद्यान 4 फाटक पर रात्रि 8 बजे 11 जनवरी को आयोजित किया गया है, जिसमें समस्त नगरवासी अपने बच्चों सहित सादर आमंत्रित हैं। साथ ही 12 जनवरी को प्रातः 11 बजे अपने शहर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन इसी स्थान स्वामी विवेकानंद उद्यान 4 फाटक में आयोजित किया गया है, जिसमें सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम में आएँ। इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के जो स्कूल हैं उनके जो छोटे बच्चे हैं सभी स्वामी विवेकानंद जी के रूप में यहाँ पर आएंगे। कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के सांसद श्री विवेक बंटी साहू जी होंगे। साथ ही विशेष अतिथि हमारे क्षेत्र के महापौर विक्रम महाके जी होंगे। आप सभी लोगों से मेरा सादर निवेदन है कि इस कार्यक्रम में 11 जनवरी को रात्रि 8 बजे और 12 जनवरी को प्रातः 11 बजे आप सभी स्वामी विवेकानंद उद्यान 4 फाटक में अवश्य उपस्थित हों। धन्यवाद। नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने शुक्रवार को निगम सभाकक्ष में सीएम हेल्पलाइन एवं स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा हेतु बैठक ली। बैठक में निगम आयुक्त द्वारा सीएम हेल्पलाइन के लेवल 1, लेवल 2 एवं लेवल 3 में लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। आयुक्त ने सभी कर्मचारियों को शिकायतों के तथ्यात्मक निराकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत निगम आयुक्त द्वारा आगामी दिवस में होने वाले स्वच्छ भारत अभियान के मुख्य बिंदुओं पर समीक्षा की गई। आयुक्त ने सफाई व्यवस्था को बेहतर रखने एवं कचरे के कैटेगरी अनुसार संग्रहण के निर्देश दिए। शासन के निर्देश पर लगाए जा रहे जन कल्याण शिविर में आवेदनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी आयुक्त ने दिए। बैठक में जोनल अधिकारी, उपयंत्री, स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। जनपद पंचायत सभाकक्ष में सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रशिक्षक अंजुम खान के द्वारा दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण जीपीडीपी विषय यानी सबकी योजना सबका विकास के तहत दिया जा रहा है। हमारी गांव की विकास के लिए हम देखो भवन है, हमसे ही उन्होंने मांगा और वहाँ बैठक करते हैं और उनसे हम बोले जो भी अध्यक्ष सचिव है या जो ग्राम संगठन की टीम है उन्हें बुला लें एक बार अपनी पंचायत। भाई आपके यहाँ जो भी मैसेज आते हैं हमारे गांव के लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए भी आते हैं, गांव से मांगते हैं कि भाई जिन्हें उनसे हम संपर्क कर लें ग्राम संगठन समिति से और उनसे पूछे कि भाई बार जो भी आपके पास मैसेज आते हैं प्रशिक्षण के हो या कोई योजना का हो या हमारे गांव में कोई लघु उद्योग लगाने का हो, तो ज़्यादातर महिलाओं को ही काम नहीं उसमें घर में झगड़ा नहीं
ये प्रशिक्षण सचिव और जेआरएस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसमें गांव में बनने वाली जीपीडीपी यानी कि सबकी योजना सबका विकास के ऊपर 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौन सा इसमें सचिव और जेआरएस दोनों को मिलाकर एक बैच तैयार किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो गांव में जीपीडीपी बनती है, जिनमें हमारी जो 9 थीम है ना, उनका चुनाव कैसे करना है, कैसे पोर्टल में एंट्री करना है, कैसे वो थीम को पूरे वर्ष में फुलफिल करना है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जा रही है। नाम आपका? मेरा नाम अंजुम खान है, मैं एमआरपी हूँ छिंदवाड़ा से। समाज सेवी दयानंद चौरसिया ने आज कुलबहरा नागपुर रोड पर हुए सड़क के गड्ढों को भरा, जिसमें आसपास के लोगों ने भी उनका सहयोग किया। समाज सेवी दयानंद चौरसिया ने बताया कि शहर में आए दिन हो रही घटनाओं का मुख्य कारण मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे होना है, परंतु प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज जहां देखो वहां मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जिसके चलते आए दिन वाहन दुर्घटनाएं घटित हो रही है। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए पूर्व में समाज सेवी दयानंद चौरसिया ने शहर के मुख्य मार्गों के गड्ढे भरना प्रारंभ किया है, जिनमें मुख्य रूप से मेडिकल कॉलेज स्थित रेलवे ओवरब्रिज, यातायात थाने के सामने, छोटा तालाब, पाटनी पेट्रोल पंप, ईएलसी सहित अन्य मुख्य मार्गों में हुए गड्ढे भरे और उनके कार्यों की लोगों ने सराहना भी की। इसी क्रम में आज उनके द्वारा नागपुर रोड मुख्य मार्ग कुलबहरा नदी के पास पुल पर एवं रहवासी क्षेत्र में आसपास हुए बड़े बड़े गड्ढों को भरकर लोगों को जागरूक किया गया, जिस पर मुख्य मार्ग पर निवासरत महिलाओं एवं बच्चों ने भी आगे आकर इन गड्ढों को भरने में उनका सहयोग किया एवं प्रशासन का इस ओर ध्यान आकर्षित कराया है, ताकि आए दिन होने वाली वाहन दुर्घटनाओं से राहगीरों को राहत मिल सके। आज मेरे द्वारा नागपुर रोड के मुख्य मार्ग में और कुलबहरा पुल के ऊपर गड्ढे भरे गए। विगत दिनों से काफ़ी दिनों से वहाँ देखा जा रहा था, काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे जिसमें दुर्घटनाएं हो रही थी। तो आज मेरे द्वारा सुबह जाकर वहाँ गड्ढे भरे गए। साथ में और आप कौन थे? नहीं, मैं जब वहाँ गड्ढे भर रहा था तो वहाँ रहवासी लोग जो लोग रहते हैं, वहाँ की कुछ महिलाओं ने और बच्चों ने मेरा साथ दिया है। उन लोगों ने भी आज गड्ढे भरने में सहयोग किया। और पूर्व में मेरे द्वारा मेडिकल कॉलेज ओवरब्रिज और रेलवे ओवरब्रिज, पाटनी पेट्रोल पंप के सामने और यातायात थाने के सामने और पुलिस पेट्रोल पंप के सामने, ईएलसी चौक, शहर के मुख्य मार्गों के भी गड्ढे भरे गए थे, जिससे दुर्घटनाएं ना हो। क्या नाम? दयानंद चौरसिया। इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा के द्वारा गोद लिए गए शासकीय माध्यमिक शाला हैप्पी स्कूल सर्रा में बच्चों को आज खेल सामग्री वितरित की गई। इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा द्वारा अडॉप्ट किए गए शासकीय माध्यमिक शाला हैप्पी स्कूल सर्रा में क्लब सदस्यों के द्वारा बच्चों को लाइब्रेरी के लिए किताबें दी गई। साथ ही बच्चों को स्पोर्ट्स के सामान, क्रिकेट किट, बैडमिंटन किट, फुटबॉल व अन्य आउटडोर गेम की वस्तुएं क्लब सदस्य जूली पाटनी व डिम्पल पाटनी की ओर से प्रदान की गई। वहीं मित्तल जुनेजा के द्वारा उनकी बेटी के जन्मदिवस पर स्कूल के 80 बच्चों के बीच जन्मदिन की खुशियां मनाकर स्वल्पाहार वितरित किया गया। कार्यक्रम में सचिव मोनाली खंडेलवाल भी उपस्थित रहीं। एक बार सब लोग बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या रिद्धि नाम है ना? रिद्धि दीदी, सब लोग बोलो लाइन से लेते ले लो, इसको नहीं मिला, इधर मिला ना, कोई डबल लेना बेटा। हाँ, सबके लिए।
नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर का नवनिर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें आगे के कार्यों पर चर्चा करने हेतु मंदिर ट्रस्ट की एक विशेष बैठक गुरुवार की रात संपन्न हुई। नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर छोटी बाजार के नवनिर्माण कार्यों में गति प्रदान करते हुए मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया, माताओं के गर्भगृह स्थान को स्थानांतरण कर पूर्व में जो गर्भगृह था उस स्थान में नवनिर्माण कार्य आगे बढ़ाना है। इसी तारतम्य में एक विशेष बैठक गुरुवार को रखी गई, जिसमें मंदिर नवनिर्माण के कार्यों का अवलोकन किया गया। सभी माता भक्तजनों की सर्वसहमति से सर्वप्रमुख स्वयंभू बड़ी माई की मूर्ति को छोड़कर श्री अष्टभुजा माता, श्री सिंहवाहिनी माता, श्री लक्ष्मी माता जी को स्थानांतरित कर एक छोटी बाल गर्भगृह बनाकर रखा जाएगा, जिसमें श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य जी के आदेशानुसार शुभ तिथि आने पर गुप्त नवरात्रि में वेदाचार्य विद्वान ब्राह्मणों से 5 दिवसीय भूल चूक विधि विधान पूजन के साथ प्राण कलश में रखकर माताओं की मूर्ति का स्थान परिवर्तन किया जाएगा। साथ ही मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष अखिलेश भारद्वाज ने आय व्यय धन कोष की वास्तविकता से वर्तमान मंदिर फंड से अवगत करवाया। सचिव राजू चरनागर ने अपील की कि इस करोड़ों के मंदिर नवनिर्माण में मुख्य रूप से आर्थिक जनसहयोग की जनभावना अधिक से अधिक माता भक्तों की दिखाई जाए, जिससे हम जल्द ही मंदिर निर्माण का संकल्प पूर्ण कर पाएंगे। इस विशेष बैठक में मुख्य रूप से पुजारीगण पंडित नंदकिशोर शास्त्री, राजाराम तिवारी, रामलाल तिवारी, राजा तिवारी की उपस्थिति में पूजन पाठ की विशेष चर्चा की गई। साथ ही संरक्षक गण कसूरचंद जैन, राम राय, सतीश दुबे, अरविंद राजपूत, बबलू पांडे, श्याम बाबा विश्वकर्मा, शैलू मिश्रा, राजेश चौरसिया, सोनू साहू, धर्मेंद्र चौरसिया, मिथिलेश भारद्वाज, संजय साहनी, राकेश चौरसिया, भोला सोनी, प्रणय नामदेव सहित श्री बड़ी माई की युवा टीम भक्तगण उपस्थित रहे। आप करेंगे कि यजमान की जरूरत पड़ेगी? यजमान को लगेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं कि संकल्प दें तो फिर ब्राह्मण भी कर सकता है। जय श्री बड़ी माता की। आज हमारा एक श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक मीटिंग बुलाई गई थी, और मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि श्री बड़ी माता मंदिर में जो माई के 4 विग्रह हैं, उनमें से 2 विग्रहों का विस्थापन करना है। उन विग्रहों को विस्थापन के लिए चर्चा करनी थी, जिसमें सबकी सहमति तैयार हो गई है। यह विस्थापन हम शंकराचार्य जी के आदेश अनुसार ही कर रहे हैं। मंदिर का जो भी काम हो रहा है वो शास्त्र अनुसार ही हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का शास्त्र के विरुद्ध जाके कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। तो शंकराचार्य जी की आज्ञा लेकर यह विस्थापन का कार्य किया जा रहा है। विस्थापन की जो तिथि है वो लगभग आने वाले गुप्त नवरात्र में, यानी लगभग अभी से 20 से 25 दिन बाद यह विस्थापन का कार्य किया जाएगा, और पूरे विधि विधान शास्त्र सम्मत यह कार्य होगा। इसमें लगभग 5 दिवसीय पूजन और क्षमा पूजन भी होगी। पूरे विधि विधान के साथ ये माता रानी के जो विग्रह हैं उनसे प्राण का आदान एक कलश में किया जाएगा, और विग्रह और वो कलश कहीं और एक बाल गृह बनाकर उनकी वहाँ पे पूजन की जाएगी। जब तक इस स्थान में जहाँ पे भी बड़ी श्री बड़ी माई विराज रही हैं, इस स्थान में भी गर्भगृह का निर्माण, पत्थरों के गर्भगृह का निर्माण होना है, इसलिए ये सब काम करना पड़ रहा है। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। सांसद विवेक बंटी साहू ने मोहखेड़ विकास खंड के अंतर्गत बनने वाले 3 उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए किया भूमि पूजन। 1,95,00,000 की लागत से होगा निर्माण। सांसद विवेक बंटी साहू के प्रयासों से खत्म हुई नगरपालिक निगम कर्मचारियों की हड़ताल। वेतन भुगतान के बाद काम पर लौटे कर्मचारी। देवगढ़ की 16 छात्राओं को सांसद विवेक बंटी साहू कराएंगे संसद का भ्रमण। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान छात्राओं की मांग पर दिया आश्वासन। और चांद तहसील के सलैया गांव में पहली बार हो रही अमेरिकन कॉर्न की खेती।
कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने किया निरीक्षण। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।